रामचंद्र भगवान की जय। बोल मांझनी के लाल की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। आओ प्रभु राम से प्रेम करने वाले प्रेमियों, प्रभु के प्यारे भक्तों, राम नाम अंकित ये सुंदर कांड का पाठ करें जो कि जीवन को सुंदर बनाता है और सुंदर ही सुंदर है। सुंदर कांड नाम क्यों रखा? लंका ये अग्निकांड, कोई विभीषण कांड, कोई और कांड क्यों नहीं रखा? इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? क्योंकि ये सुंदर ही सुंदर है। ये हमारे जीवन, इससे तीन चीज़ें मिलती हैं सुंदर कांड से, कि कभी सुंदर कांड करने वाले का कभी अशुभ नहीं होता, शुभ ही शुभ होता है। हमारे जीवन की पीड़ा मिटती है, क्लेश मिटते हैं, दुख मिटते हैं, रोग मिटते हैं, शोक मिटते हैं। क्योंकि इसी सुंदर कांड में माँ सीता का शोक दूर हुआ था। और सुंदरकांड शुरू करने से पहले कुछ चौपाइयाँ किष्किंधा कांड से ली गई हैं, क्योंकि हनुमान जी का आगमन किष्किंधा कांड में ही होता है। सारी रामायण सुंदर है, 7 कांड हैं, 7 कांड, 7 सीढ़ियाँ हैं ये राम जी के पास जाने की। तो इसमें सुंदर कांड जो अति महत्वपूर्ण है, ये राम जी का हृदय ही लगा लो। सुंदर कांड सुंदर ही सुंदर है। इसमें कई जगह कई शब्दों सुंदर 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 आया है। सुंदर कांड से जीवन सुंदर बनता है, शुद्ध बनता है और अच्छा बनता है। सुंदर कांड कहते किसी के ऊपर शनि की ग्रह दशा हो, मंगल की ग्रह दशा हो, तो बड़े प्रेम से, भाव से, दिल से अगर सुंदर कांड का पाठ मंगल शनिवार करते हैं तो ये शनि ग्रह की पीड़ा भी मिटती है, मंगल दोष मिटता है। कहीं किसी के पास किसी तंत्रों के जाने की जरूरत नहीं है। सुंदर कांड करने से सब सुंदर ही सुंदर होता है। सुंदर कांड में कई चीज़ें ऐसी हैं जो विशेषकर मिलती हैं, जैसे भगवान की शरण में जाना, विभीषण की तरह सोच समझ के हनुमान जी की जो सोच समझ के राम जी का काम करते हैं। वो कहते हैं राम जी का काम पहले और बाकी काम बाद में। हम बाकी काम पहले करते हैं, राम जी को बाद में लेते हैं, भगवान का काम हम बाद में करते हैं। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि भगवान का काम पहले। जैसे हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, कि मैं राम काज करके ही विश्राम करूँगा। तो आओ हम भी सुंदरकांड करें। सुंदरकांड से जीवन सुंदर होता है, शुभ होता है, शांत होता है, सुख शांति मिलती है। कुछ चौपाइयाँ किष्किंधा कांड से ली गई हैं और उनको दोहराते हुए प्रभु के चरणों में, राम हनुमान जी के चरणों में बैठ के प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि सबको सुख शांति दे, सबकी क्लेश दुख मिटे और सबके घर में सुख शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो। वो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। बलिबांधित प्रभु काढ़ो, सो तुनि भरनि न जाई, उबे धरी मैं दीनी, साध पर दक्षन जाई। अंगद कही जाऊ मैं पारा, जिसन से कछु वीरथे बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पटवें किम सब ही करि नायक। कहे रे चुपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सकाज कठन जगमा, जो नहीं होती तात तुम पाई। राम काज लगता भी अवतारा, सुनते भय पर्वती अकारा। कनक तरन भर तेज विराजा, मानो अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारे बार, लीलो नागी जल निधि खारा। सहित सहाय राम ने मारी, आनो यतर कोटे पारी। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। इतना करूँ तात तुम जाई, सीता देखी कई सुधियाई। तब निज भुज बल राज बनेना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारि, निश्चर राम सीते आने। त्रैलोक पावन सुचस सुन मरि, नारद आदि बखाने। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पथो जमत कर, दास तुलसी गावे। भव्य जस रघुनाथ जसु, सुने जन हरि नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे, तिसरारि सियावर राम। जय जय राम। नीलत पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनो त्रासु गुण ग्राम जासु, नाम अग खग बदक बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सुंदरकांड मंगलाचरण।
शांतं शाश्वतं परमे मनगणं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्म शंभु फलेन्द्र सेवे मनुष्यं वेदांत वेदं विभम रामात्य जगदीशं सद्गुरुमाया मनुष्यमरि वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या सप्रे रघुपते हृदय समुदे सत्यं वदामि च भुवनखिलन्तरात्मा भक्तिपरचरक पुंगं निर्भराम्य कामादि दोषरहितं कुर्मान् संचय अतुलित बलधामं हेमशैलाब्दं दंजवकिशानिनां ज्ञानिनां अगर्गण्यं सकल गुणनिधानं वानरं देशं रघुपति प्रिय भक्तं वाते जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वाते जातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय दिवाए। देखो सुंदरकांड की पहली लाइन कितनी सुंदर है। जैसे हनुमान चालीसे की पहली लाइन कितना, पहला दोहा कितना सुंदर है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधार की। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज लेके अपना मन जो है उसको सुंदर बनाए। बुद्धिहीन तन जान के समरो पवन कुमार बाल बुद्धि विद्या देहो मुझे हरो क्लेश विकार की। हनुमान जी का चालीसा पढ़ने जैसे सब विकार मिटते हैं और गुरु की चरण राय से मन निर्मल होता है। तो क्या होता है कि राम जी आकर हृदय में विराजते हैं और हमारे सारे चारों मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसे ही सुंदरकांड की पहली चौपाई कितनी सुंदर है कि जामवंत के वचन सुनाइए। हमें ये शिक्षा देती है कि बुजुर्गों का कहना मान के, बुजुर्गों की बात को मान के जो काम का हम करने निकलेंगे वो काम पूर्ण होगा। पहली चौपाई ही बहुत सुंदर है। जामवंत के वचन सुनाए, क्योंकि वो उस मंडली में बुजुर्ग थे तो उन्होंने बोला सुने हनुमंत हृदय दिवाए। जामवंत के वचन हनुमान जी के हृदय को छू गए और बहुत अच्छे लगे। तब लगी मुँह पर के तुम भाई सही दुर्कंद मोल फल खाई। जब लगी अब वो सही तई देखी वही काज में हर्ष विशेषी एक कई नाई सबन को माथा चले हरे शेदर उगना था सिंधु तेरे को बुद्धा सुंदर पोती कुल चढ़ता ऊपर बार बार रघुवीर संवारी तरके पवन तने बल बारी जयगी चरण दई हनुमंता चले सो के पता कदमता जिन्हें मोह रघुपति करवाना एक बांकी चले हनुमाना जल निद्र दूत विचारी तैमना कोई श्रम हारी। हनुमान जी राम जय श्री राम करके बहुत जोर से उड़े और जिस पर्वत के ऊपर उन्होंने पैर रख के उड़े थे वो पर्वत पाताल में धंस गया। जामवंत जी कहते हैं कि मैं जा तो आऊँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब राम जी वामन रूप में आए थे तो तब बलि के द्वार पर जितनी देर बलि ने चरण धोए थे उतनी देर में 7 प्रदक्षिणा करके आ गया था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे को शक है कि मैं ना उड़ पाऊँ, वापिस ना आऊँ। अंगद बोलता मैं जाऊँ पर मेरा मन बुद्धि बहुत छोटी है। तो कहते हैं कि लंका में तो वो बहुत सारा वैभव है, बहुत सुख समृद्धि है, कहीं मैं वहाँ जाकर उस वैभव में भूल जाऊँ वापिस आना, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो हनुमान जी अभी बात जामवंत और अंगद बात ही कर रहे थे तो राम जी ने कहा अंगद तेरे को तो मैं वैसे नहीं भेजूंगा, क्यों कि तेरे पिता ने मेरे पास अमानत रखी है। राम जी बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत मर्यादा से काम करते हैं। राम जी ने बोला नहीं, मैं अपने काम के लिए तेरे को नहीं भेजूंगा। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा कि तू क्यों पीछे बैठा चुप करके, तू क्या सोच रहा है, तेरे बिना कोई काम नहीं करेगा, तू जा, तू अपने बचपन की वो याद कर जो तेरे को वर मिला हुआ है। तेरे को बहुत वर मिला है, बहुत शक्तिशाली है। तू बचपन में जब सूर्य निकल गया था तब तेरे को वर मिला था कि तू भीषण से भीषण काम करेगा और वो अपना बल याद कर और राम जी का कार्य करो। सुनते ही हनुमान जी का मन खुश हुआ और वो जय श्री राम का नारा लगा के बहुत जोर से उड़े। जैसे वो गए आगे में नाग पर्वत आया तो हनुमान जी का दिल लेने के लिए बोले। पर्वत ने बोला आओ थक गए हो, विश्राम ले लो। तो हनुमान जी ने बोला, कितना सुंदर जवाब दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी कहते हनुमान ते पर साकार पुन किन पर राम राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। कि मैं जिस काम के लिए निकला हूँ मेरे राम प्रभु की आज्ञा है, मैं वो काम पूरा करके सीता माता की खोज करके अपने प्रभु श्री राम को उनका संदेशा देके फिर आराम करूँगा। जात पवन सुदेवन देखा जाना कबल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता अपठवन आई कई दई बाता आज सुरन में दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज के फिर मैं आवो सीता की इज्जत भविष्य सुनावो तब तक बदन पैठ में सत्य को मैं जानते मैं कवने जतन देने जाना घर सच नम कहना। तो जैसे ही हनुमान जी जा रहे हैं तो देवताओं ने सोचा परीक्षा लिए भी ये काम सफल होगा कि नहीं, पूरा होगा कि नहीं। सुनत वचन के पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवो। तो जो सुरसा आई जो देवताओं ने भेजी थी तो
वो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए जैसे रास्ते में आगे आती है तो हनुमान जी को कहती मैं तेरे को खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि तू मेरे को खा ले, मेरे को वो नहीं है, पर मैं जो काम करने जा रहा हूँ माता मैं तेरे से झूठ नहीं बोलता, मैं माता सीता की खोज करके राम जी को संदेशा दे के आऊंगा, तू मेरे को खा लिए। तो वो बोलती नहीं। तो वो मुंह बड़ा खोला राक्षस ने, हनुमान जी ने अपना और आकार बना लिया। जैसे वो 16 योजन 8 योजन हनुमान जी ऐसे आगे 32 योजन बने, तो हनुमान जी ने बोला कि मैं अगर इसी खेल में रहूंगा, ये मुंह बढ़ाती रहेगी, मैं अपना शरीर बढ़ाता रहूंगा, तो जो मेरा काम है वो लेट होएगा, उसमें देर होगी, जिस काम के लिए मैं निकला हूँ वो काम करके आऊँ। तो बोले जब जैसे ही उसने 32 योजन का मुंह किया, हनुमान जी मच्छर का रूप धर के उसके मुंह से निकल के आगे माता ले, तूने मेरे को खाया नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। तो सब देवता खुश हुए, वो बोलते भी हमने परीक्षा ली थी तो तू काम पूरा करके आएगा। सबको हनुमान जी के ऊपर भरोसा हो गया, सभी देवी देवताओं को। सत्य कहूँ मैं जान दे माई की, हे माँ मैं सत्य कहता हूँ कि मैं राम जी का काम करके आकर तेरे मुंह में अपने आप आऊंगा। जोजन भरती बदन बसारा कप्तन कीम दुगन विस्तारा सोरा जोजन मुक्ति ठे तुरत गुण सतबत्ती वे जय सुरसा बदल बढ़ावा तासु दोन का विरूप दिखावा सत जोजन ते आनंद की ना अति लोग रूप पवन सुतलीना बदन बैठ पुन बाहर आवा मांगा विदा ताई सिर नावा मोही शरण जय लागी उठावा बुद्धि बल वर्मो तोर में पावा। वो बहुत खुश हुई कि आज एक हट्टा कट्टा मोटा ताजा आदमी मेरे को खाने को मिला है। लेकिन वो फिर बोलते हैं कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। वो कहती मैंने तेरी बुद्धि देखी है, मेरे को देवताओं ने भेजा था कि परीक्षा लेके आ हनुमान जी की, तो तू सफल है, तू बुद्धि में बल में तेज है, मेरी आशीष यही है कि तू काम पूरा करके आएगा। निश्चर एक सिंधु में रही कर माया नव के कर गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल विलोक तिनके पर जाई, गई छांसा सोना उड़ाई ये विधि सदा गगन चढ़ गई, सोईसल हनुमान के कीना दास को पकड़ तुरती चीना, ताई मारी मारुस्तवीरा भारत पार पे उमत दीरा। निश्चर एक सिंधु में रही, एक निशास्त्री बीच में रहती थी जो परछाई दे के पशु पक्षियों को नीचे बुला लेती थी और मार के खा जाती थी। जैसे हनुमान जी की परछाई दिखी, उस सिंहनी ने राक्षसी ने हनुमान जी को खींचा, तो हनुमान जी ने उसके प्राण लिए और अपना काम आगे करते चले गए। तहाँ जाई देखी मन शोभा गुंजत चंचरी मदलोबा नाना तरफल फूल समय खागुन गोविंद देखी मन भय शहर विशाल देखिए के आगे देव पर जाई चढ़े होते त्यागी उमान कचकब के अधिकाई करो प्रताप में काली कहे जिगिर पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जय दुर्गुर शेषी अति उत्तम जल नीचे पासा कनक कोटि कर परम प्रकाश कनक कोटि विचित्र मन के सुंदर आयत नागना चौहट हट सो बट बीती चारु पूर्व विधि बना गजबाजी खच्चर निकर बसा रथ गुरुथन को गने बहुरूप निश्चर ज्योति अति बल सेन वर्णत नहीं बने वन वाग्य उपन वाटिका सरकूप भापी सोवै नर नाग सुर गंधर्व कन्या रू मुनि मन मोहै कहु माल देव विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारन बिरहि बदि एक एक अंतरजहि करि जतन भट कोटिन विकटतन नगर चौंद सिर अच्छै को महिष मानुष देनु काल निशाचर बख्शई एहि लागी तुलसीदासिन की कथा कछे कह कहि रघुवीर सब तीरथ सही त्यागी गत पहि सही पुर रखवारे देखी बहु कपिमन कीन विचार अति लघु रूप धरो ने सी नगर करो पैसार मस्क समान रूप कपिधारी। ये हनुमान जी से ये भी शिक्षा मिलती है कि पद प्रतिष्ठा कुर्सी तो सबको चाहिए, लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं, हनुमान जी हमारे को ये सिखाते हैं कि बड़ा होना तो सब चाहते हैं, लेकिन बड़ा होकर छोटा होना ये हनुमान जी सिखाते हैं। जैसे वो इतना बड़ा सुरसा ने मुंह खोला 100 योजन का, तो हनुमान जी उससे आगे बढ़ते गए, तो उसके मुंह से छोटा ऐसे मच्छर रूप बन के बाहर आ गए। मस्क समान रूप कपिधरी लंके चले सुमर नरी नाम लंकनी एक निशस्त्री सोफिया चले सिमोहि निंद्री जाने नहीं मर मसुट मोरा मोर आहार जहाँ लंक चोरा मुठका एक महाकपिहानी। तो जैसे ही मच्छर रूप धार लंका में पहुंचे, देखे वहां पर तो बहुत सुंदर बाग बगीचे, एक सुंदर महल बने हुए हैं सबके, और देखा हाँ राम हनुमान जी सोचते हैं भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें माँ तो कहीं दिख नहीं रही, जब इतने इतने बड़े बड़े पहरेदार में अंदर कैसे जाऊं। तो हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा बन के अंदर चले गए। जबकि इतना कड़ा पहरा था, हनुमान जी फिर भी अपनी बुद्धि और बल में इतने विद्वान हैं कि वो अपना कोई ना कोई काम करने में सफल हो जाते हैं, चाहे कितना मुश्किल हो। नाम लंकनी एक निशिर, वहाँ लंकनी नाम की
रावण की एक ये थी कि वो औरतों को ज्यादा महानता देता था। उसने हर पहरेदारी में औरतों को रखा हुआ था, ज्यादा औरतों को रखता था वो। तो जो राक्षसी दरवाजे पे बैठी थी, तो हनुमान जी ने जोर से उसको मुक्का मारा। जैसे ही उसको मुक्का मारा तो उसके नाक मुंह से खून निकलने लगा और गिर पड़ी। अपने आप को संभाल के उठी तो उसने विनय की, कहती हे मतलब जो मेरा ये आज ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि कोई संत हो, आप भगवंत हो कि संत हो, आप कौन हो कि आपके हाथ का स्पर्श होते ही ये जो खून निकला है, ये रावण का गंदा खाया हुआ अन्न निकल गया। अब मेरा मन इतना निर्मल हो गया है कि आप संत हो, मुझे कुछ देर के लिए राम कथा सुनाओ। ये होता है संतों के संग का प्रभाव। तो उसने बोला कि मेरे को ये भी जब रावण को वर मिला था तो ब्रह्मा जी ने ये भी कहा था, मेरे को भी कहा था, वर मिला था कि जब वानर रूप में आकर तेरे को कोई ऐसे मुक्का मार के गिराएगा और तेरा खून निकलेगा तेरे नाक मुंह से, तो लंका का विनाश जरूरी है। लंका का विनाश उसी दिन स्थिर हो गया। जोरी पान कर विनय शंका, उन्हें संभारी उठी सो लंका। अपने आप को संभाला और उठी और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरे को राम कथा और सुनाओ, क्योंकि संतों के संग से ही कथा सुनने का। जैसे वह भीष्म पिता ने कहा था द्रौपदी को कि द्रौपदी ने कहा कि आप तो बड़े आप भाषण दे रहे हो, तब कहाँ थे जब सभा में मेरे चीर लुट रहे थे। तो भीष्म ने कहा था कि उस समय मेरे अंदर दुर्योधन का अन्न था, वो उस अन्न से मेरा जो खून बना था उससे मैं चुप था। तो आज वो जो गंदा खून है अर्जुन के तीरों से निकल गया, आज मैं पवित्र हो गया। तो ऐसे लंकनी बोलती है कि मेरे अंदर जो रावण का खाया हुआ अन्न था वो इस खून रूप में निकल गया और आप संतों महंतों के हाथ मेरे को लगे हैं, मैं पवित्र हो गई हूँ। अब मेरा उद्धार हो, मेरे को राम कथा सुनाओ। जब रावण ब्रह्मा वर दीना, ब्रह्मा ने जब रावण को वर दिया था तो मेरे को भी ये दिया था कि जिस दिन ऐसा होगा तो समझना लंका का विनाश है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तो लायक अंग स्थूल न साई सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। एक राक्षसी होकर वो कितनी मतलब समझदार थी, जो कहती है कि संतों का एक पल का संग और कथा का एक वचन भी बहुत पार लगाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के सुख सारे एक तराजू के पलड़े में और एक पलड़े में सत्संग का एक लव मात्र, तो ये भारी है। पर्वत नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी का एक ये बड़ा सुंदर काम था कि वो जो भी काम करते थे अपने प्रभु श्री राम को हृदय में रखकर चलते थे और प्रभु श्री राम के नाम पे ही काम करते थे। उन्होंने कभी अपना बल पौरुष नहीं दिखाया कि मैंने ये किया, वो कहते थे जो किया मेरे प्रभु ने किया। हृदय राखी कौशलपुर राजा, वो हृदय में रख के चलते थे। गरुड़ सुधारी करी मिताई, गोविंद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ से मेरे रेणु समताई, राम के पाकर चितवा जाई, अतिलग रूप धरु हनुमाना, बैठे नगर पर सुमर। ये एक चौपाई है पर्वत नगर की, ये सब सुंदरकांड की एक एक चौपाई है, महामंत्र है। ये चौपाई इतनी अच्छी है कि जब कभी घर से बाहर निकलो, यात्रा पे जाओ तो ये चौपाई बोल के निकलो, या ये तो मोटे मोटे अक्षरों में लिख के अपनी गाड़ी में लगा दो। पर्वत नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये महामंत्र है चौपाई। गर्भ से दारी करी बताई, गोविंद सिंधु नल से दिलाई, कि जो इतने इतने बड़े बड़े संकट आते हैं तो राम नाम से गो के खुर के समान पार हो जाते हैं। ये सुंदरकांड का प्रभाव है। गरुड़ समेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अतिलक रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुमर भगवाना, मंदिर मंदिर व्रत कर सौदा। लंकनी ने कहा जाओ आपका काम होगा। हनुमान जी चले, उन्होंने घर घर जाके देखा, अपने मन में सोच रहे हैं कि माँ सीता ऐसे सो तो नहीं सकती, चिंता से इन घरों में, पर फिर भी वो छोटा सा रूप धर के हर कमरे में गए हैं। राक्षस के सारे कमरे बोलते ये राक्षस जाती है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ करते बाहर आ गए, बोलते जहाँ माता भक्ति नहीं हो सकती, जहाँ सीता माता नहीं हो सकती। तो मन में सोच रहे थे भी अब कहाँ ढूंढूं। ऐसे जैसे सोच सोच के निकल रहे तो देखा वह भीष्म की कुटिया, जिसके घर में
कहते हैं हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि हमारे घरों में राम का चिन्ह, तुलसी का पेड़ अपने आंगन में जरूर होना चाहिए। तो हनुमान जी ने भी देखा कि सारे लंका जो थी इतनी सुंदर थी कि एक एक उसका घर जो मंदिर था, लेकिन उसमें रहने वाले जो वो मंदिर के काबिल नहीं थे। मंदिर जाकर देखा और देखा कि यहाँ दशानन सोया हुआ है, सीता माता नहीं है। तो उन्होंने फिर जब देखा जाके हनुमान जी ने भी विभीषण के घर में तुलसी का पेड़ है, राम नाम अंकित है, तो वहाँ रूप बदल के अभी सोच ही रहे थे कि इस घर में जाकर इससे पूछो यहाँ सज्जन रहते हैं। हनुमान जी ने इतनी बुद्धि तेज थी कि उन्होंने इसी से अंदाजा लगा लिया कि इस लंका में कोई संत है। इतने में अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, विभीषण जी उठे और उठते ही क्या बोले, राम राम राम। तो उन्होंने बोला भी ये वाकई की संत का घर है। रामायोध्याम कित ग्रह शोभा वर लेना जाए, नव तुलसी का वृंद त्या देखे हर्ष घबराए, तुलसी का नया नया भरा भरा पौधा देख के हनुमान जी का मन खुश हुआ। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन हो तर करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जाएगा। अभी अपने मन में सोच ही रहे थे भी इस राक्षसी लंका में एक संत कैसे। ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमरन की, ना हृदय हर्ष के सज्जन से, ना ऐसा अटी करो पहचाने। तो ये राम नाम सुनकर हनुमान जी का हृदय भी खुश हुआ। तो वो उनके घर में ब्राह्मण के रूप में चले गए। विभीषण भी खुश हुए, बोलते भी आप कौन हो, साक्षात भगवान तो नहीं आगे मेरे को दर्शन देने मेरे घर, मेरा भाग धन्य हुआ, मेरा घर धन्य हुआ, आप कौन हो बताओ। तो हनुमान जी भी सोच रहे थे कि ये भी साधु है, साधु से मिलने में कोई हानि नहीं होती। कहते संतों साधुओं से मिलने से कोई हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ होता है। विपर रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण बनकर हनुमान जी बोल रहे हैं। सुन तो विभीषण उठते आए, विभीषण जी उठकर आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किया, कुशल पूछा भी आप कौन हैं। हनुमान जी ने पूछा और विभीषण जी ने बताया कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे हृदय में ये बहुत अचरज सी बात आ रही है कि पूरी लंका में राक्षस हैं और आप कैसे राम नाम जपते हो, कैसे पाठ कर लेते हो, कैसे प्रभु को याद करते हो। आप तो बहुत बड़भागी हो कि जिनके हृदय में प्रभु राम के लिए प्यार है। तो तब विभीषण जी बोले कि मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के अंदर जीभ रहती है। हम कभी कभी खाना खाते हैं तो हमारी जीभ कई बार दांतों के नीचे आ जाती है। तो विभीषण जी कहते हैं मैं रावण की लंका में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों में जीभ रहती है। एक बार कहते कि रावण को किसी ने जाके शिकायत करी कि जो विभीषण है ना, आप तो राम जी को शत्रु मानते हो और आपका भाई तो राम जी की पूजा करता है। तो रावण गया, बोलता ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत गुस्से से गया विभीषण के पास। तो विभीषण को बोलते विभीषण तू मेरे शत्रु की पूजा करता है। बोलते नहीं भैया। विभीषण भी राम नाम के प्रताप से उनमें बुद्धि तेज थी। बोलते नहीं भैया। विभीषण ने क्या किया हुआ था, अपने दरवाजे पर एक तरफ रा और एक तरफ माँ लिखा हुआ था। तो विभीषण जी बोले कि भैया मैं तो रावण और माँ मदोदरी, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ। तो रावण खुश हो गया, बोलते अच्छा मेरे को तो किसी ने बताया। तो बोलते आप सुनी सुनाई बातों पे ना जाया करो। बोलते चलो ठीक है। तो वो विभीषण जी भी और हनुमान जी जब दोनों में कहते दो मिलते हैं तो 32 दांत खिले उनके, 32 64 खिलते। राम जी ने राम राम बोला, विभीषण ने बोला, संत से संत मिले, प्रेमी से प्रेमी मिले, वो भी राम भक्त वो भी राम भक्त। तो दोनों खुश हुए और बताया कि मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों में जीभ रहती है। तात कबू में जाने या ना था, कर कृपा भानुकुल ना था, तामस तन को साधन नहीं, प्रीति न बस रोज मन माई, अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं समता। कि अब मुझे हनुमान जी पूरा भरोसा हो गया कि आप मेरे को मिले हो, अब मेरे राम मिलेंगे। क्योंकि संतों के साथ गुरुओं के साथ ही प्रभु मिलते हैं, गुरु ही रास्ता बताते हैं या संत बताते हैं। तो तुम मोहि दर्श उठ दीना, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करी सदा सेवक कर प्रीति, कहूँ कवन में। तो विभीषण जी हनुमान जी को कहते हैं हनुमान जी मैंने सुना है कि राम जी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, क्या मेरे ऊपर दया करेंगे, क्या कभी मेरे को दर्शन देंगे, क्या कभी मेरे को अपने चरणों में लेंगे। तो विभीषण बहुत करुण पुकार से हनुमान जी से बात कर रहा था
कि मेरे भाग खुलेंगे कभी? तो हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण तू तो फिर भी वो है, और मैं क्या हूँ बता, मैं तो बांदर हूँ, और मेरे को राम जी ने अपने चरणों से लगाया, अपने हृदय से लगाया, तेरे को क्यों नहीं लगाएंगे? हनुमान जी विभीषण को सांत्वना देते हैं, विभीषण खुश होता है और हनुमान जी को बताता है। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो सीता माता ढूंढ रहा हूँ। बोलते यहाँ कहाँ मिलेगी सीता माता? शोक वाटिका में, वहाँ जाओ। तब हनुमान जी ने बोला था कि चलो विभीषण सीता माता भक्ति माता की खोज करें, लेकिन तब विभीषण नहीं गया भाई के डर से साथ हनुमान जी के। लेकिन तब गया जब रावण ने धक्का दिया, तब राम जी के शरण में गया। इस सुंदरकांड में बहुत शिक्षा वाली छुपाइयाँ हैं जिससे हमें शिक्षा मिलती है। सुनो विभीषण प्रभु के रीति करी सदा सेवक कर प्रीति। को तो अपने सेवक पर प्रीति करते हैं। राम जी इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो तो जीवों की रक्षा के लिए ये वन वन घूम रहे हैं। वो संतों महात्माओं के ऋषि मुनियों को तारने के लिए घूम रहे हैं, तेरे को क्यों नहीं तारेंगे? करी सदा सेवक, वो सेवकों पर सदा प्रीति करते हैं। कबू कर्ण में परम को लेना, कब चंचल सभी विधि ना प्रात ले जो नाम हमारा तय दिन ताही न मिले हारा आहारा। कि जब हमारा सुबह सुबह कोई नाम ले ले बंदर तो उनको सारा दिन रोटी नहीं मिलती। हम जैसे नीच जाति वालों को भगवान राम ने अपना लिया, तो आपको भी अपनाएंगे। असमय अदम सखा सुन मोह पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन। वो भी राम की बात कर रहे हैं, वो भी राम की बात कर रहे हैं, और दोनों का मन इतना हर्षित और आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। जान तो स्वामी विसारी फिरेत काहे न होई बुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिवार्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही जय विधि जन को सुताते रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चतु जानकी माता। जुक्ति विभीषण सकुल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी सारी युक्ति बताते हैं और वहां से हनुमान जी चलते हैं। कर से रूप गयो पुण्यवा वन अशोक सीता रह जमा। अशोक वन में गई जहाँ पर सीता माता रहती थी। हनुमान जी ने दूर से देखा, सीता माता को प्रणाम किया कि यही माता सीता हो सकती है, जो अपने हृदय में अपने राम को, नैनों में अपने राम को समा के बैठी हुई है, यही हो सकती है सीता माता। देखी मनि मन किन प्रणामा, और मन से प्रणाम किया। बैठे बीती जातने से जामा, कृष्ण से जटाए कबीरनी, जबती हृदय रघुपति कृष्ण। इतनी देर में त्रिजटा आई और माँ सीता से बातें करने लगी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी पवन सुत देखी जानकी दीन। कि माँ जानकी बड़े वियोग में बैठी है, अपने पैरों अंगूठे के नाखून को से धरती को उदेर रही है और मुख से राम 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 का नाम जप रही है। बहुत दुखी मन से बैठी हुई है। देखी जानकी दीन। पवन पुत्र ने जब माता जानकी को बहुत दुखी देखा, तरु पल्लव मोर हल्काई, तो वो ऊपर पत्तों में छिप गए। एक बार सामने, एकदम सामने नहीं आए। तय अवसर रावण है, अभी ऊपर पत्तों में छिप के बैठे ही थे, उसी समय रावण आता है और माँ सीता को बहुत धमकाता है। संग नारी वो किए बनावा, वो भी दिखा सीता समझावा। सीता को वो समझा, और फिर क्या कहते हैं कि साम दाम भे, ये 4 दंड दिखाते हैं। कह रावण सुन सुन सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुसरी करूँ पर मोरा एक बार लोगों में, कि एक बार मेरी और दे, मैं तेरे को मंदोदरी तेरे लिए दासी बना दूंगा, लंका की महारानी, सारे वैभव तेरे चरणों में डाल दूंगा। सीता तू एक बारी मेरी तरफ देख। त्रिंदरी ओट कहत व दे। माता सीता एक तिनके का सहारा लेती है। सुमर अवधपति परम स्नेही, और अपने प्यारे पति रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करती है। सुन दस मुख गोद पर काशा, कबू के दल ने करे विकाशा। हे रावण, हे दशानन सुन, जैसे पतंगा रोशनी के ऊपर आकर मर जाता है, तू पतंगा है। खल सुदिनई रघुवीर वान की, सठ सुनने हरि अन्य मोहि। तू मेरे को सुनने में हर के लाया, चोरी से हर के लाया, मेरे पति के साथ युद्ध करके लाता, मेरे पति के सामने लाता, तेरे को वही बताते। अदम नीलाज लाज नहीं आती, तू तो अदम नीलाज है, तेरे को शर्म नहीं आती, तू मेरे को चोरी से हर के लाया। आपको ही सुने खगोत सम राम ही बानो समान। अपने को खगोत सम सुन के राम को सूर्य के समान समझकर रावण को बहुत गुस्सा आता है। पुरुष वचन सुनने का से बोला अति खिसियान, बहुत खिसियाकर बहुत गुस्से से बोलता है, माता सीता के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। सीता तेवम कृति अपमाना, कठिन तब से कठिन कृपाना। सीता तू मेरे को जानती नहीं, तू मेरा अपमान करती है, देख इस तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। नहीं दे सकती मानो अंबानी, सुख होत न जीवन हानि। श्याम सरोज धाम सम सुंदर,
प्रोपज कर समदस कंदर सो बुझ कंठ किताबे से गोरा सुन सो ठेस प्राण पन मोरा चंद्र हासर मम प्रतापम रघुपति वीर अनल संजातम। सीता माता कहती है कि हे रावण, ये तेरी बाजू मेरे राम जी काटेंगे, मेरे गले में तो राम जी की बाजू ही पड़ेगी, तेरी भुजा मेरे पति काट देंगे, राम जी काट देंगे। वही स्वर्धारा क्या सीता और मम दुख बारा सुनत वचन कुनि मारन दावा मैं तनया के नीति बुझावा के सकल निश्चरी बुलाई सीता ही भोगिल त्रासी जाई मास दिवस मुख हनुमाना तो मैं मारी काट कृपा ना। तो रावण बहुत डांटता है माता सीता को, बहुत गुस्से से बोलता है और बोलता है फिर भी मैं 1 महीने की तेरे को मोहलत देता हूँ, 1 महीने में अगर तूने मेरा कहना ना माना तो मैं कृपान से तेरा सिर अलग कर दूंगा। भवन गयो दस कंदर यहाँ 50 वे सीता त्रास दिखावे धरी रूप बहुमान। त्रिष्टा नाम राक्षसी का, जो त्रिष्टा माता थी ये वह भीषण की लड़की है। तो जैसे वह भीषण धार्मिक था, उसका बेटी भी कितनी धार्मिक थी, वो माँ सीता को अपनी पुत्री मानती थी, माँ सीता का दुख दूर करती थी, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, उसको सांत्वना देती थी। त्रिष्टा नाम राक्षसी का रामचरण रत्न प्रभु का सपनों बोले सुनाए से सपना सीता ही कई शरीयत अपना। इतने में त्रिष्टा माता आती है और माँ सीता को कहती है रावण चला जाता है, तो माँ सीता को बहुत प्यार से उसको गले लगाती है, बोलती है मैंने बेटी सपना देखा है कि एक बंदर आया है, वो सारी लंका को जलाकर चला गया, तो मैं जातुदान सेना सब मारी, वो सारी सेना रावण की मारी गई है। खर आरूढ़ नगन दशीसा, और जो दशानन है ये गधे के ऊपर सवार होके जा रहा है, सारी लंका जल गई है, स्त्रियां रो रही हैं, कूर कड़ाहट मचा हुआ है। खर आरूढ़ नगन दशीसा मुंडी शिखंड, और रावण का सिर मुंडा हुआ है। ए विधि सो दक्षिण दिशा जाई, और दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। लंका मनो भीषण पाई, और लंका जो है जो भीषण ने पाई है वह भीषण लंका का राजा बना है। तब प्रभु सीता बोली पठाई ये सपना मैं कहूँ पुकारी होए सत्य की दिनचारी। तो माँ सीता बोलती है माता ये तेरा सपना सच हो और जल्दी सच हो। तासु वचन सुने ते सब डरी जन को सुता के चरनी परी, और जो साथ में खड़ी थी राक्षसियां जो सीता माता को डरा रही थी, धमका रही थी, वो सारी माता सीता के चरणों में गिर के माफी मांगती हैं कि अगर हमने तुमको कुछ बोला तो माफ कर दे, अगर ये सपना सच है तो हमारे को माफ कर दे। जहते गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते में मारी निश्चय पहुंच। वो सब चली जाती है और माँ सीता वो सोचती है अकेले में कि 1 महीने बाद रावण मेरे को मार देगा, अगर 1 महीने में राम जी ना आए तो मैं राम जी को कैसे मिलूंगी, राम जी मेरे को कैसे मिलेंगे। त्रिष्टा संग बोली कर जोरी मात्र संग नहीं तय मोरी, तजो दे कर वेगी दसुर है अब नहीं सही जो आन काठ चिता बनाई माधो नल कुंदेल गए सत्य करी मां प्रीत सियानी सुने कुशल सोम संभानी सुनत वचन पद गई समझाए से प्रो प्रताप बल सुस सुनाए से। त्रिष्टा जब बोलती है तो माँ सीता कहती है माता मेरे से अब ना इसके दुख जो है बोल है ना सही नहीं जाते रावण के। चिता बना, लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बना और उसमें आग लगा दे, मैं अपने आप को उसमें आहुति दूंगी, लेकिन मैं अब रावण के अत्याचार नहीं सह सकती। तो त्रिष्टा माता बड़ा समझाती है प्यार से सीता माता को कि बेटी धीरज रख, अस कई सोनिज भवन सधारी, क्या सीता विधिभा प्रतिकूला मिली न पावक मिटी न सोला। फिर माँ अशोक के पेड़ पत्तों से प्रार्थना करती है कि हे अशोक के पत्तों, आप तो इतने सुंदर, ऐसे जैसे आग निकल रही, लाल लाल पत्ते हैं वो गिरे नीचे। फिर तारों से प्रार्थना करती है कि कोई तारा नीचे गिरे आके और लकड़ियों में आग लगे और मैं अपने प्राण त्याग दूं, ताकि रावण की दोबारा मेरे को ऐसी बातें ना सुननी पड़े। मिली ना पावक मिटी ना सुनला, ना आग मिलती है, ना तारा नीचे गिरता है, ना अशोक के पत्ते वो नीचे गिरते हैं। देखिए तो प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवते को तारा, पावक में सस्तल है मानो मोहि जान हतभागी, सुनो में न बिट शोका सत्य नाम कर वरो में शोका। ये अशोक के पेड़, तेरा नाम अशोक है, तू मेरा शोक हर, अपने नाम को सफल कर। नूतन किसले अनल समाना, दे अग्नि जन करे निदाना, देखी परम विराकुल सीता सो क्षण कपी कलप संबीता। हनुमान जी ऊपर सब देख रहे हैं कि माता का एक एक पल कितना दुख में बीत रहा है और हनुमान जी गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से के बंधे हुए हैं कि मैं ये काम, रावण को मारना आसान था, हनुमान जी मार सकते थे, पर उनको ये था कि रावण को मेरे राम ही आकर मारेंगे। कभी कर हृदय विचार दीन मुर्गे, पर मन में बहुत दुखी हो रहे थे, सीता माता रो रही है, बहुत दुखी हो रही है। इतने में हनुमान जी
ने अंगूठी जो थी माँ की गोदी में डाल दी। माता का शोक हरा, माता को शांत किया। राम नाम की अंगूठी जो है, राम, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा मन चिंतित होता है या हमें विपत्तियां घेर ले या दुख घेर ले तो हमें राम नाम जपना चाहिए। माता सीता का शोक हरा राम नाम अंकित अंगूठी ने। हनुमान जी ने कहा था, जब राम जी ने बोला कि हनुमान तो समुद्र लांग गया, बोलते राम जी मैं नहीं लांगा, आपके नाम मेरे मुख में था, अंगूठी मेरे मुख में थी राम नाम की, इसलिए मैं समुद्र लांग गया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित सुंदर। सीता माता उठती है, अंगूठी देखती है, बोलती है ये अंगूठी कहाँ से आई, इस पे राम नाम अंकित है। चकित चित्त मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। हृदय बहुत खुश हुआ, मुंदरी को पहचाना कि ये मुंदरी तो वही है। माया ते सिरचनी जाई, कि ऐसे माया से ये अंगूठी नहीं बनाई जा सकती, ये होगा है तो कोई राम का प्यारा है। लेकिन माता डर जाती है कि ये जो राक्षस हैं ये भेष बदल बदल के आते हैं। माता डरी हुई थी, कहते हैं ना दूध का जला पानी भी फूक के पीता है, ऐसे माँ डरी हुई थी रावण से। तो वो हनुमान जी को भी पहले तो उसने यही सोचा कोई राक्षस भेष बदल कर आया, पर जैसे ही राम नाम अंकित अंगूठी देखी तो माँ बोलती ये पक्की राम जी की अंगूठी है, राम जी को कोई मार सकता नहीं, कि जो मार के उनकी अंगूठी तारी हो, ये राम जी की अंगूठी है, राम जी जीवित हैं, ऊपर राम नाम अंकित है। तो माँ को बहुत, जैसे अंगूठी हाथ में आई और हनुमान जी ने राम कथा सुनाई तो माँ का शोक मिटा, माँ को कुछ तसल्ली हुई। मधुर वचन बोले हनुमाना, और मीठे वचन बोले हनुमान जी। रामचंद्र गुण भरने लगा, रामचंद्र की नाम की लीला गुणगान करने लगे। सुन सीता दुख कर भागा, सीता का सारा दुख भाग गया। हम भी अगर दुख में प्रभु राम का नाम लेंगे, सुंदरकांड करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमारे भी दुख, ये भगवान जो है आप दुख सह के हमारे लिए करते हैं, हमारे को दुख की परिस्थिति में कैसे करना है ये हमारे को सिखाते हैं। लागी सुने शरण मान लाई, आधु ते सब कथा सुनाई, शरणा मत जी कथा है कई सौ कर होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल के सारी कथा सुनाई, माँ ने सुनी, राम जी ने सुनाई। जब माँ को विश्वास हो गया तब हनुमंत निकट चल गए, तब हनुमान जी माँ के निकट गए, प्रणाम किया। फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहते माता मैं दूसरी एक और गुप्त बात आपको बनाता हूँ, शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान जो नाम था ये माँ को राम जी ने दिया था, ये और कोई नाम नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था। और करुणा ये माँ ने राम जी का प्राइवेट नाम रखा हुआ था, सिर्फ माँ जानती थी, राम जी जानते थे। जब करुणा निधान बोला तो सीता माता को और पक्का हो गया कि ये वाकई राम जी के दूत हैं। लागी सुने शरण मान लाई, आधु ते सब कथा सुनाई, शरणा मत जई कथा सही कई सब पट बहुत गिन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो, रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान के। ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कैसे दानी, नरवानर सा कहूँ कैसे कही कथा बेसंग। जैसे कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास जाना, मन क्रम वचन जय कृपा सिंधु दास। हनुमान जी की बातें सुनकर माँ सीता को विश्वास हुआ और खुश हुई। हरिजन जाने प्रीति तिगाड़ी, सजल ने कुल काबल बाड़ी, बूढ़त वीर जल्दी न माना, भयो तात्मा को जल जाना। अब कुशन जाओ बलिहारी, अंज से सुख पवन खरारी, कोमल चित के पार ग्राही, कब के हृदय निठराय, सहज बान से सुखदाय। कबूक सुरत करे तर बनाए, कबू नयन मन शीतल ताता, हुई निरीक्षाम विज्ञाता, वचन नाम नयन विभारी। एहो नाथ और निपटो सारी, देखे परम विराकुल। सीता बोला कवि मृद वचन मनिता, मात कुशल प्रभु अंग समेता, तब तुक दुखी कृपा निकेता। जन जन मानो जियो न तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी दरि धीर, अस कई कवि का दुखद भयो भरे विलोचन नीर। रघुपति जी का संदेश सुनकर आंखों में खुश हुए और आंखों में छम छम नीर बहने लगा। कहियो राम योग तब सीता मोह को सकल भय प्रीता, नवतर किसले मनो किरसानो, काल ने सा समने सशिवानो, कुबले विपन कुंत बर सरसा, 12 तप्त तेल जन वर्षा। जे ही तरह करते पीरा, उर्ग स्वासम तीर्थ सुमेरा, कहियो तो कुछ घाटी हुई, काहि कहो ये जानना कोई तत्व, प्रेम कर मामन तोरा जानत प्रिया, एक मन मोरा सोमन सदा रहतो भाई, जानो प्रीत रस इतनी माई। मगन प्रभु संदेश सुनत वै देहि, मगन प्रेम दान सुदिने ते, कह कबीर दे दीर दर माता, सुंदर नाम सेवक सुखदाता, उरिया नो रघुपत प्रभुताई, सुनिमा वचन तचुक दराई। निश्चर निक पतंग सम रघुपति बन किरसान, जननी हृदय दीर दर जरे निशाचर जान। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब बुराई। राम बान रघुवे जानकी, तम बरूत के जातु दान की। अभी मातु मैं जाऊं भाई, प्रभु आयस नहीं राम दुआई। कचक दिवस जन नींदर धीरा, कपन सहित अहि रघुवीरा। निश्चर मारी तो ले जयती पर नारद जस गई, हैसत के सब तुम्हें समाना जातु दान ते बट बलवान
स्नेहा सुन के प्रकट की देहा कनक मुद्राकार शीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोसा भय पुण्य लग रूप पवन सुत लयो। जब माँ ने देखा, हनुमान जी की बातें सुनी और हनुमान जी को बोलती भी ये रावण तो बहुत बलशाली है, इसकी सेना भी बहुत शाली है, बलशाली है, इस बहुत निशाचर ये रूप बदलने वाले हैं, तो आप कैसे इनके बरोबरी करोगे। तो हनुमान जी ने माँ सीता को विश्वास दिलाने के लिए बोलते माता मेरे से भी बड़े बड़े हैं वानर वहाँ पर। तो हनुमान जी ने इतना बड़ा विशाल रूप धरा और माँ को विश्वास दिलाया कि माँ आप चिंता मत करो। मोरे हृदय परम स्नेहा सुन के प्रगट कीन निज देहा कनक मुद्राकार शरीर। इतना बड़ा सुंदर शरीर, हनुमान जी का सुनहरा शरीर था, सोने जैसा मुद्राकार शरीर है। समर भयंकर अति बलवीरा सीता को भरोसा हो गया। पुण्य लग रूप पवन सुत लय। सीता के मन को भरोसा देकर हनुमान जी दोबारा छोटे रूप में आ गए। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रो प्रताप ते गरुड़ी खाई परम लोग व्याल। मन संतोष सुनत कवि बाने भक्ति प्रताप तेज बलसानी आशीष दिन राम प्रिय जाना हो तात बल शील निदाना। अजर अमर गुण निश्चित हो करो बहुत रघुनायक शोकर की प्रभु आसन करना निर्भर प्रेम गणन माना। बार बार ना इस सा बोला वचन जोर कर किसा अब के किते भय माता आशिता मोह किता सुनो मात मेरे से भूखा लागी देख सुंदर काल भूखा। हनुमान जी कहते हैं माता मेरे को भूख लगी है। तो माँ बोलते माता रास्ते में तो सारे मेरे को खाने वाले मिले हैं, कोई खिलाने वाला नहीं मेरे को मिला। आप माँ हो, माँ ही बच्चे को खिलाती है, अब मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ खिलाओ। लागी देख सुंदर फल रोका। ये जो सुंदर सुंदर फल है ना, ये देख कर मेरे को दिल करता है मैं भोजन करूँ। सुन माता करी विपिन रखवारी परमस बटर जनीचर बारी तिन कर भय माता मैनाई। माँ कहती बेटा वो फल तो खाएगा पर ये राक्षसों की बगीची है, कोई राक्षस आके तेरे को मारे ना। बोलते हैं माता आप आज्ञा दे दो, उनकी कोई चिंता नहीं, उनको मैं अपने आप संभाल लूंगा। तो सीता माता कहती जा। माता ने देख लिया था कि ये बुद्धि वाला है, अपनी बुद्धि से काम करेगा, ठीक करेगा। तो कहती बेटा ज़्यादा शरारता ना करियो और फल खा ले, अपनी भूख मिटा ले। माँ ने जैसे ही आज्ञा दी तिन कर भय माता में नाही जो तुम सुख मानो मन माही। अगर माता आप सुख मानती हो अपने मन में तो मेरे को आशीर्वाद दो, उनका मेरे को कोई डर नहीं। देखी बुद्धि बल निपुण कभी कहो जान की जाओ। बुद्धि और बल में निपुण देकर हनुमान जी को माँ जानकी कहती है जाओ बेटा फल खाओ भूख मिटाओ। चलो नहीं सिर्फ बैठे हो का फल खाए स्तर तोरे लगा रहे था बट वो बट रखवारे कछु मारे। हनुमान जी है पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं, वो तो रावण को दिखाने के लिए, डराने के लिए भी मैं आया हूँ, कुछ करके जाऊँ, पता चले कि राम का भगत आया, राम का सेवक आया। पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं और फल को इधर फेंक रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ इधर फेंक रहे हैं। इतनी पेड़ों की आवाज़ सुनकर जो राक्षस थे वो आए, पहरेदार आए, तो हनुमान जी ने उनको मारा। उन्होंने जाकर रावण को बताया, रावण ने फिर अपने बेटे को भेजा। कुछ मारे से कुछ मर्द से, कुछ को मारा, कुछ को धूल मिट्टी में मिला दिया, कुछ को ऐसे रगड़ दिया, मसल दिया। सुन सुत बद लंकेश रसाना पटे से मेघनाथ बलवाना। मारे जन सुत बांधे स्थाई देखी कभी कहाँ कर आई। चला इंद्र जो अतलिप जोधा बंधु निधन समय उपजा कोधा कपि देखा दारुण बटियावा। कटकटाई कर जा रुदावत अति विशाल तुरिय को पारा। वीरतकी लंकेश को मारा रहे मोड़ता के संग गए मर्दे ने अन्य जे अंगा। तीने ने बाती ताई सन बाजा बीरे जबल मानो गजराजा। मटका मारे चढ़ा तर जाई ताही एक सन मूर्छा आई उठी भोर की ने सुमाया। जीतिन जय पर बंधन जाया ब्रह्मास्त्र शानदार कपिमान की न विचार। जब रावण ने अपने बेटे इंद्रजीत को भेजा था तो इंद्रजीत ने ब्रह्मा अस्त्र चलाया था। वैसे हनुमान जी नहीं आते पकड़ में, तो हनुमान जी ने देखा कि अगर मैं नहीं बंधता तो मेरे ब्रह्मा जी का अपमान होगा। ब्रह्मा अस्त्र को देखकर हनुमान जी ने अपने आप को बंधवा लिया। ब्रह्म बाण कब कहते मारा पड़ते हो बार कटक संगारा। ते देखा के मुर्शिद भयो नागपाश बांध से ले गयो। नागपाश में बांधकर ब्रह्म पास में बांधकर जो इंद्रजीत था वो रावण के पास ले गया। जासु नाम जब सुनो भवानी बाबंधन का टेनर ज्ञानी तासु दूध की बंदर प्रभु का रजले कभी बंदावा कब बंधन से निश्चय दाय कौतुक लागे सभा सब आए।
दसमुख सकल कभी जाई कहीं न जाई कछोत प्रताई कर जोर ईश्वर दिशो बनीता विप्टव लोक सकल सविता देख प्रताप न कपि मन शंकर जिमे गिरमर गढ़ शंकर कपि विलोकित सानन वेसा के दुर्वाद सुत बल सुरते कीन पनि उपजा हृदय विषाद कह लंकेश कवंते कीसा कही के बलगा लीवन कीसा की दो शरण सुने नहीं मोई देखी मति सक्षर तोय मारे निश्चर के ये अपराधा तोसर तोय न प्राण के वरदा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल विरचित माया जाके बल विरंचरी सा पालस रन हरदासी सा जाबल से दर से सानन अंड को समेत के कारण धरी जो युग देश होता था तुमसे सटन से काम होता था हर को दंड कठन जय गंजा ते समेत निर्दल मत गंजा कह दूषण तृष्णा और बलि बदे सकल त्रित गुरशाली जाके बल्लभ लेशते जितु चराचर जारी दासुदूत में जाकरी हरियाणो प्रिय नारी। तो वो कहते हैं तू चोर है, चोरी से फल खा रहा है। तो बोलता पहला चोर तो तुम्हारा राजा रावण है, उसको क्यों नहीं मारा तुमने जो सीता की चोरी करके लाया। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बहुसन पड़ी लड़ाई समर बाल लिसन कर जो स्वभावा सोनिका विवचन बीस बराया खायो पग बल लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरे रोका सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे मैं कुमार गामी जिन मैं मारा ते मैं मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे। बोलते मेरा हनुमान जी बोलते कि मेरा इसमें क्या कसूर है, वो मेरे को मार रहे थे अपनी रक्षा के लिए, तो आगे कुछ करना ही पड़ता है। मैंने किसी को कुछ नहीं मारा, किसी को कुछ नहीं कहा। मोहे न कछु बांधे कई लाजा किम चहुन निज प्रभु कर काजा विनती करूँ जोरी कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन देखो तुमने कुल विचारी ब्रह्म तज बजो भगत बिहारी जाके डरति काल डराई जो सो रस चराचर काई तासो भयो कबू नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे मोरे कहे जानकी दीजे प्रंत पाल रघुनाय करना सिंधु खरार गए शरण पब राखे तबे अपराध विसार रामचरण पंकज उर्धर लंका अचल राय तुम करो ऋषि कुल जस विमल लंका तेज सुमन जो होई कलंका राम नाम वीर गिरा न सोहा देखे विचारी त्याग मद मोहा वसन ही न सो सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी राम दुख सम प्रतिप्रताई जाई रही पाई बिन पाई सजल बोल जन सत्तन नाही वर्षि के पुन तबिस खाए सुंदस कंठ का ऊपर रोपी विम राम त्राता नहीं कोपी शंकर शेष विष्णु आय तो ही सकी न राखी राम कर द्रोही। जो कहते हैं कि जो राम का विद्रोही हो शंकर जी को नहीं पा सकता, शंकर जी का विद्रोही जो हो राम जी को नहीं पा सकता। राम जी शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं और शंकर जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, इसमें कोई भेद नहीं। दोनों की भक्ति बराबर है और दोनों अपने आप को एक दूसरे का प्यारा मानते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं मानते। राम जी कहते हैं जो शंकर के विमुख होगा मेरा भक्त नहीं होगा। मोह मूल वो सोल प्रत्यागो तमे अभिमान भजो राम रघुनाय कृपा सिंधु भगवान। ये अपने मोह को त्याग कर अपने अभिमान को त्याग कर श्री रघुनाथ को भजो जो कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। जत भी कही कभी बानी भक्ति विवेक मृतने सानी बोला विश्व महाभिमानी मिला हमें कद गुड़ बढ़ ज्ञानी मृत्यु ने कठियाई खाल तो ही लागे चतन से कावन में उल्टा हुए कहे हनुमाना मत बंदो पर में जाना सुन के वचन बहुत किसी आना वे किनारो मोड़ कर प्राणा सुनते शास्त्र मारंदा है सचुन सहित भीष्ट न्याय नाई सीस कर भी न भूता नीति विरोध न मारी दूता आन डांस कर करी कसाई सभी का मंत्र बल भाई सुनते वेश बोला दस कंदर अंग बंकर पटवे बंदर कभी के ममता पूछ पर सभी को समझाए तेल बोल पटवान बने पावक देल गए। जैसे हनुमान जी रावण की सभा में जाते हैं और रावण बहुत डांटता है, बहुत कुछ कहता है, लेकिन हनुमान जी भी आगे बहुत कुछ बोलते हैं कि तूने ये चोरी से किया काम, माँ सीता को जाके राम जी को दे दो, राम जी से माफ़ी मांग लो। बहुत समझाया हनुमान जी ने, लेकिन रावण नहीं माना। तो रावण जो था दूत को हनुमान जी को मारने लगा, लेकिन सभा में बैठे हुए विष्णु ने जो बोला नहीं दूत को नहीं मारते, तो उन्होंने बोला अच्छा छोड़ दो, हनुमान को पूंछ बहुत प्यारी होती है, इनकी पूंछ में आग लगा दो। कभी के ममता पूंछ पर सभी को समझाई तेल पोर पट बांध बनी पावक दे दो, पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बहुत खुश हो रहे हैं, करो करो जैसा करना है, लगाओ लगाओ। पूंछ हीन वानर तय जाई, जब ये पूंछ इसकी जल जाएगी और पूंछ के बिना वानर जब पूंछ के बिना हो जाएगा तो ये इसको फिर पता चलेगा, इसको लज्जा आएगी कुछ। तब सठ निज नाथी ले आई जिनके कीने से बहुत बड़ाई देखो मैं तिनके प्रवतई वचन सुन के मन मुस्काना भई सारद में जाना जातु धुन से रावण बचना लागे रचे मूड से रचना रहना नगर वसन की तेला। और हनुमान जी ने रावण ने आर्डर दे दिया कि इसकी पूंछ को आग लगा दो। तो जैसे हनुमान को लेके गए ऑर्डर दिया कि सब अपने अपने घर से कपड़ा लेके, इतना कपड़ा आ गया हनुमान की पूंछ को लपेटने लगे। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए और जितना कपड़ा था सब खत्म हो गया। सब ने अपने घर से घी तेल जितना लंका में था सब आ गया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई।
जैसे हनुमान जी की पूंछ को आग लगाई, हनुमान जी जय श्री राम करके उड़े और एक लंका का जो एक घर था उसके ऊपर कूद कूद के इधर उधर, क्योंकि हनुमान वैसी जाति के वानर है तो इनको तो कूदना आता है। हनुमान जी ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। और हनुमान जी के पिता पवन कुमार देख रहे थे, तो पिता को होता ही है कि मेरे बच्चा काम कर रहा है तो मैं भी साथ दूं। पवन देव ने क्या किया, बहुत जोर की हवा चला दी और जैसे अग्नि को और साथ मिला, एक परकोटे से दूसरे परकोटे पर, एक परकोटे से दूसरे परकोटे पर जल्दी जल्दी आग लगी। सारी लंका को जला के आखिर में हनुमान जी समुद्र में कूद गए, अपनी पूंछ बुझाई। फिर सीता माता के पास आते हैं, माँ से कहते हैं माँ चिंता मत करो, अरे अब मैं राम जी को जाके बताऊंगा, राम जी जल्दी आके आपको लेके जाएंगे। लिए तो मैं भी जाता पर मेरे राम जी, सीता माता कहती नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने राम के साथ ही जाऊंगी। मेरे राम आएंगे, रावण को मारेंगे और रावण लंका पर विजय प्राप्त करेंगे, फिर मेरे को लेके जाएंगे। तो हनुमान जी कहते माता के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते माता मैं जा रहा हूँ राम जी को, जैसे राम जी ने आपके लिए कोई निशानी दी थी, ऐसे आप मेरे को कोई निशानी दो कि मेरे प्रभु राम विश्वास करे कि मैं सीता माता को देख के आया हूँ, सीता माता की खोज करके आया हूँ। मात मोहि दीजिए कुछ चिन्ह, कोई निशानी दो। तो माता ने क्या किया, अपना चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दिया कि लो जाके राम जी को देना और राम जी विश्वास करेंगे। और साथ में क्या दिया, बल बुद्धि का वरदान दिया, रिद्धि सिद्धि का वरदान दिया। हनुमान जी को माँ ने इतने वरदान दिए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, कि आप अष्ट सिद्धियों के मालिक बनो और नौ निधियों के दाता बनो। इसलिए कहते कलयुग में हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इनका पाठ करो, नौ सिद्धियां अपने आप भागी आती हैं। तो तब राम जी को हनुमान जी जाते हैं, उड़ते हैं, जाते हैं राम जी के चरणों में जाके प्रणाम करते हैं। जैसे देख के जामवंत सब जो खड़े थे सब खुश हो गए। हनुमान जी ने फल फेंकी उनकी तरफ, तो हनुमान जी खुश होके आ रहे हैं। तो जामवंत जी कहते भी सीता माता का पता लग गया। सारे बोले, सुग्रीव नल ने बोले भी कैसे, बोलते अगर पता ना लगता हनुमान खुश ना आते, ऐसे फल फूल फेंकते ना आते। जो फल फूल फेंकते आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब सीता माता का पता लग गया। तो जैसे ही सीता माता हनुमान जी जाते हैं, फिर सब जाके राम जी को चूड़ामणि देते हैं, राम जी खुश होते हैं। फिर राम जी हनुमान जी को कहते हैं हनुमान, सीता तो एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकती, अब तक जिंदा कैसे है, तू तो देख के आया कैसे रह रही है। तो हनुमान जी कहते, हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु वो आपके बिना एक एक पल बड़ी मुश्किल से बिता रही है और उसकी नज़रें आपकी इंतजार में लगी हुई हैं कि कब मेरे राम आए, कब मेरे को यहाँ से लेके जाएं। तो बोलते उनके प्राण पता क्यों नहीं निकले, बोलते क्यों, राम नाम का जो पैरा है ना, उनके राम नाम का जो लगा हुआ है एक चक्कर, उसके लिए प्राण नहीं निकल रहे, क्योंकि वो राम नाम के आश्रय जीवित हैं। तो हनुमान जी को जैसे सांत्वना देते हैं, हनुमान जी जाके बताते हैं, हनुमान जी राम जी खुश होते हैं और फिर बोलते हैं जो ना सीता होती सुधि पाई मधु के फल सकी ना खाई। जामवंत जी को भी विश्वास होता है, तब जाकर सारे राम जी के पास मिलते हैं। हनुमान जी सारी राम सीता माता की कथा सुनाते हैं, कैसे रह रही है, कैसे राक्षस तंग करती हैं, रावण तंग करता है, रावण की सारी जो सेना का बल सारा कुछ जाके हनुमान जी राम जी को बताते हैं। बताते बताते जैसे ही हनुमान जी ने माता सीता को बताया, राम जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। वचन कहे मन मम गति जाई, सपने भूज विपद की तय कह, हनुमंत विपद सोई जाओ तब सोलन भजन न होई। कहते हनुमान की कौन सी घड़ी दुख की होती है। हनुमान जी कहते जो घड़ी में आपका नाम ना हो वही दुख की होती है, वो दुख की घड़ी होती है। सुन कभी तो समान उपकारी, हनुमान जी कहते कि तेरे जैसा कोई उपकारी नहीं है हनुमान, तू मेरा बहुत उपकारी है, तेरा मैं जो ये एहसान है ना उतार नहीं सकता। प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो सकत मन मोरा सुन सो तो योरन में नहीं देखियो करी विचार मन माई पुनि पुनि कपे चित्त सुत्रता लोचन निर्पुल कति गाता सुनि प्रभु वचन में लोकी मुख हाथ रशन मन चरण प्रेम प्रेमा पुल त्राही त्राही भगवान बार बार परिचय उठावा प्रेम गंध युटन बाबा
प्रभु कर पंकज कर के शीशा सुमर सुदशा मगन गौरीशा सावधान मन कर पुन शंकर लागे ज्ञान कथा अति सुंदर कपि उठाई हृदय लगावा करगी परम निकट बैठा हुआ को कपि रावण पालित लंका ते केवि देव दरगत बंका पर प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत माना शाखा मृके बड़े मन सही शाखा ते शाखा पर जाई नागी सिंधु हटकपुर जारा निश्चर गंधि पुनो जारा सोसर प्रताप रोग रही नाथ ने कछु मोरी प्रभताई तांको प्रभु को सगमनी जा पर तुम मन कोल तक पर भाव बढ़वाली जाय सकी को तो नाथ भक्ति तो तुदानी दे कृपा करी अन पाइने सुन पर परम सबल कपिवानी एवं मस्तु तब भवानी उमा राम स्वरूप में जाना ताई भजनो तज भाव नाना ये संवाद जा सूर्य अवर अद्भुत जन भक्ति सोई पावा सुने प्रभु वचन हरीश कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुगंधा तब रघुपति कपिपति बुलावा कहाँ चले कर करो बनावा। ये जो संवाद था ये ऊपर माँ पार्वती को शंकर जी सुना रहे हैं कि हे पार्वती देख कैसे हनुमान जी सीता माता का पता करके आए हैं। अब विलंब के कारण कीजिए तुरंत कपन प्रयास दीजिए कौतुक देख समर वर्षि नापते भवन चले सरहर्षि ऊपर से देवता फूल बरसा रहे हैं कि अब काम होने वाला है, राक्षसों का अंत होने वाला है। कभी पति वेगी बुलाए आए जूथ बजूथ नाना बनत बल बानर बाल पद पंकज नावे शीशा गर्जी बल महाबल कीसा देखी राम सकल के सेना चितकी पर राजू नैना राम कृपा बल पाई कपिंदा पय पंचद मनु करिंदा हर्षि रावतम कीन प्याना सगल वे सुंदर शुभ नाना जा सकल मंगल में कीति दास प्यान सगल ये नीति प्रभु प्यान जाना वैदेही फर्क बावन जन के दे जोई जो सगल जान की हुई असगुन भ्यो राम ने सोई चला कटको बरने पारा गर्जी बालो बालो पारा नाखा कृपा दमदारी चले गर विच्छाचारी के नाद बालो कब करी डगम गाई चिकरही दिग्गे डोल में गिर लोल सागर कर परे मन हर्ष सगन दरवस नाग किन्न दुख टरे कट कटाई मर कट विकट कोटि कोटि दावे जय राम प्रभु प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावे सही सकन बार उदार है पति बार बार मोह है कई दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो कि सोई रघुवीर रुचिर प्यान प्रस्तुति जाने परम सुहावनी जन कमट कर पर सर पराई लिख तीर चल पावनी एवं जय कृपानी उतरे सागर तीर जयते लागे खान फल बाल विपल कपिवीर ओहा निशाचर रही शंका जापते जारी गई कपिलंका निज निज्ञा सब करी विचारा नहीं निश्चकुल के रोपारा जासु दूत बल भरने न जाए ते आए पुरकम बुलाई दूतन संचन पर जनवाने मंदो धीरे दिखलानी रसी जोरकर पद पगलागी बोले रचटी दर्शभागी कंत करशे सन परियर मोर कहाँ तीते दर समझत जासु दूत की करनी सत्र में गर्भ जनी चरदरनी तासु नारी निज सच बुलाई पठवा कंद चौह बुलाई ता कुल कमल कंदाई सीता सीत निशा समय सुनना सीता बिंदे ने इतना तुम्हार शंभज की ने राम बाने गण सरस निकरने शास्त्र वेग जबले ग्रस्तन तबले जतन करो तेटे शन सुने सत्ता करवानी विसा जगत विदत पमानी सबे सोनारी कर साचा मंगलमय मन करचा जो अविमर कट कट गई जी विचारे निश्चर गई कंपी लोकब जा की तरह सता सुनर सबित बढ़िया सा अस्के विसिता युरलाई चले सुबह ममता अधिकाई मंदोदर हृदय कर चिंता भयो कंत पर विद विपरीता बैठो सबका प्रिय सिपाही सिंधु पर से न सब्याई बूझी सचमुच मत कहो ते सब हंसे मस्ट करे थे तो सरासर तम शरण नारमान के लिए खेमाई सचो व्याधि गुरु तीन जो प्रिय बोले वे आचलाए धर्म तन तीन कर हुई वे गई नाश माँ मंदोदरी बहुत समझाती है पति को रावण को कि तू मान जा, तुम जाके सीता माता को लौटा दे, राम जी से माफी मांग ले, पर रावण नहीं मानता। सोई रावण को बने बनाई स्तुति करी सुनाई अवसर जाने व भीषण आवा भ्राता चरण से स्त्रीनावा पुनसिर नहीं बैठे ने जैसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे में बाता मती रूप का हुई दाता जो अपन चाहे कल्याणा सूझ सुमति सुभक्ति सुख नाना सो पर नाम लीलार गुसाई तजो चौथ के चंद की नाई। ये कितनी सुंदर चपाई है। तजु सो पर नाग लीलार गुसाई तजु चौथ के चंद की नाई। विभीषण कहते हैं हनुमान रावण को कि तुम ये जो पराई स्त्री को हर के लाया है और वो भी जगदम्बा, तो इसको कहते कहावत है कि अगर अपना जो किसी औरत को नहीं देखना चाहिए, जैसे चौथ का चंदा देखने से पाप लगता है, ऐसे ही किसी अपनी पत्नी के सिवा किसी पत्नी को किसी औरत को देखना पाप लगता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथन रखे पन सब पर हरि रघुवीर भजो विजय जय सम तात राम ने नरभूपाला भुवनेश्वर कालू कर कला ब्रह्मा नामे अज भगवंता व्यापक नादे अनंत गोदे दे नवितकारी कृपा से मानस तंदारी जन रंजन बंजन कल रहता वेद धर्म रसुतुम बाता ताई वेद जनायो माता प्रंतारित बंजनो गुनाता देहनाथ प्रकोप देव भजो राम विनेत स्नेह शरण के प्रभुताओं ने तगा विशुद्ध रो किते अजय लागा जासु नाम देता अपन सावन सोई पर समझे राम बार बार पद लागे विनय करूं दशीष परि हनुमान मोहम्मद भजू कौशलादेश मुनि पुरुष इतने शिष्य सन कही पटी जे बात तुरत समय प्रभु सन कही पाई सो सरदार। वो बार बार समझाता है कि प्रभु के जाके चरणों में गिर जाओ और सीता माता को लौटा दो, लेकिन नहीं मानता। माल्यवंत सचो सियाना उनका नाना आके समझाता है, नहीं समझते रामा।
तासु वचन सुनते सब अति सुख माना तात ने तब नीति भूषण सोर्द कैस विभीषण रिपूत कर शिकैस सठ दो दूरी न करो यहाँ गो माल्यवंत गए वो हरि कही विभीषण पुन कर जोरी सुमत कुमत सब के और रहे नाथ पुराण निगमस कहीं जहाँ सुमत्या संपत्ति नाना की कुमति और सुमति ये सबके हृदय में रहती है, लेकिन कोई सुमति को बरतता है, कोई कुमति को बरतता है। रावण को बार बार सब समझाते हैं लेकिन रावण नहीं समझता। बुद्ध प्राण से सम्मत बाने कही तात चरण मांगे राखो मोर दुलार सीता दे राम को अहित न होए तुम्हार कि सीता माता को जानकी माँ को आदर सहित श्री राम जी को सौंप दो और तुम्हारा भी कल्याण होगा और सारी लंका का कल्याण होगा। लेकिन रावण मानता नहीं, विभीषण की बात भी नहीं मानी। विभीषण को भी अपनी सभा में से धक्का देके बाहर निकाल दिया। तो विभीषण जी रावण को कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए मर गया और मैं आपकी लंका से जा रहा हूँ। और जैसे ही विभीषण जी लंका से निकलते हैं, कहते हैं ना कोई संत महात्मा या कोई पवित्र आदमी अगर चला जाता है तो उसके बाद भी पत्तियां ही आती हैं। ऐसे सारी लंका में एक विभीषण जी साधु रूप थे, उसको भी रावण ने धक्का मार के निकाल दिया और लंका का तो विनाश होना ही होना था, क्योंकि कोई सज्जन वहाँ पर नहीं था। तो जैसे रावण का धक्का खाकर विभीषण चलता है तो बोलता है अब मैं राम जी की शरण में ही जाता हूँ। तो जैसे राम जी की शरण में विभीषण जाता है, सबको शंका होती है, सब कहते हैं नहीं सुग्रीव, सब कहते हैं नहीं राम जी ये रावण का भाई है, ये कोई कपट करने आया है, ये कोई बेत लेने आया है। तो राम जी ने बोला चाहे कैसा भी हो मेरी शरण में आया उसको अंदर लेके आओ। तो जैसे लेके आते हैं विभीषण जी आकर राम जी को प्रणाम करते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। तो राम जी उठाकर गले से लगाते हैं, सब देख रहे हैं, सब हैरान हो रहे हैं अभी ये राम जी क्या कर रहे हैं, दुश्मन के भाई को गले में लगा रहे हैं। तो राम जी विभीषण को लंकेश कहते हैं, आओ लंकेश। राम जी ने पहले लंकेश कह दिया। जो लंका रावण को 10 शीश देने के ऊपर मिली और इतनी भक्ति की शंकर जी की, तब जाके लंका मिली और वो ही लंका राम जी ने विभीषण को शरण आने में दे दी। ये सुंदरकांड हमें ये भी सिखाता है कि शरणागति जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है। प्रभु को समर्पित हो जाना, प्रभु के शरणागत हो जाना। शरणागति एक रामायण में, भागवत में, गीता में, सब में शरणार्थी है। अब जब तक द्रौपदी शरणार्थी नहीं हुई थी तब तक कृष्ण नहीं आए। शरणार्थी जो है शरण में आना, ये सबसे बड़ा सुंदरकांड में उदाहरण है विभीषण का। तो विभीषण जी बड़े प्यार से जाते हैं और राम जी बड़े प्यार से उनको आदर से बिठाते हैं और लंकेश कहते हैं, समुद्र का जल मंगाकर अभिषेक करते हैं। और सारे देख रहे हैं, सारे बोलते कि आपने क्या किया। बोलते अगर मेरी शरण में रावण भी आ जाए अभी इसी टाइम तो मैं रावण को भी कुछ ना कुछ दे के भेजूंगा, क्योंकि वो मेरी शरण में आया है। मैं उस वंश का हूँ जिन्होंने अपने शरण में आए हुए पशु पक्षियों का, फिर उन्होंने उदाहरण दिया शिवी का कि कबूतर आया उसको अपनी गोद में रखा और अपना ही मांस काट काट के खिलाते गए। व्यक्त मैं उस वंश का हूँ, मैं मेरी शरण में कोई भी आए मैं उसको शरणार्थ दूंगा, शरणार्थी करूँगा, अपनी शरण में रखूँगा। तो कहते सारे मजाक करने लगे, अगर रावण मान लो हार जाए या आपकी शरण में आ जाए तो फिर क्या करोगे। बोलते मैं उसको अयोध्या दे दूंगा, अयोध्या का राजा बना दूंगा। आए तो सही मेरी शरण में, क्योंकि विभीषण को तो आपने लंका दे दी, रावण को क्या दोगे। बोलते मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा। बोलते आप क्या करोगे। बोलते मैं जंगल में रहूंगा कुटिया बना के। इतने राम जी, तो उन राम जी का भजन हम क्यों ना करें। तब लगी हृदय बस्त खल नाना लो मोह मच्छर मधुबाना, जब लगी उन बस्त रघुनाथा दरे चाप साय कटिबाता, ममता तरुण तमया दियारी राग द्वेष लोक सुखकारी। तब लगी बस्त जीव मन माई, जब लगी प्रताप रमनाई, अब मैं कुशल मिटे बेबारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपा जा परे अनुकूला, ताही न व्याप्ति बद वसूला। मैं निश्चर्य यदि अधम स्वभाव शुभ आचरण की नहीं कहो, जासु रूप में ध्यान आवा तय प्रभु हर्ष हृदय महिलावा। जब विभीषण जा रहा था अपने मन में सोच रहा था कि मैं उन भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा जिनकी पालका भरत अपने सिर पे रख के लेके गया था। मैं उन राम जी के चरणों का
दर्शन करूँगा जिनके चरणों से गंगा निकली हुई है। मैं उन राम जी का दर्शन करूँगा जिनके चरण चंद्रे धोए हैं। मैं उन राम जी के चरणों का दर्शन करूँगा जो बाली ने धोए हैं और वामन रूप में आए थे। अपने मन में विभीषण सोचता गया और जैसे जैसे प्रभु के निकट गया प्रभु ने उनको अपना बना लिया। ऐसे ही हम भी प्रभु की शरण में जाएं, अपने आप को प्रभु के समर्पित करें तो प्रभु हमारे को भी अपनी गोदी में बिठाएंगे, चरणों में लगाएंगे, हमारे दुख दलिदर दूर करेंगे। अहो भाग्य मम अमतति राम कृपा सुख पुंज देखियो नयन वरेश सेव जुगल पद कांत। सुनो सखा निज कहूँ शुभाई जान बसंडी शंकर जाई। जो नर होई चराचर द्रोही आवे सबे शर्म तक नहीं तजबन मोह कपट छल नाना। बस मेरी शरण में कपट को त्याग कर, छल को त्याग कर, निर्मल मन से मेरे चरण में आओ तो मैं स्वीकार करता हूँ। तनु तनु भवन स्मृत परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद बने बांध भरे डोरी। कि अपनी इच्छाओं को डोरी रूप बांट के प्रभु के चरणों में चढ़ा दो। समदर्शी इच्छा कुछ नहीं, कुछ इच्छा न रखो। हर्ष शोक वे नहीं मन माए, कोई हर्ष शोक मन में ना रखो। अस सज्जन और बस कैसे लोभी हृदय बसे। और संतों के हृदय में प्रभु ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सारे के संत प्रिय मोरे दरो देहने आना न हो रे। संत मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। सगुन उपासक पर हित नृत्य नीति दृढ़ तीन हर प्राण समान जिनके बीच पर प्रेम। सोलह के सकल गुण तोरे दाते सुमित प्रिय मोरे। राम वचन सुनिमान नजोता सकल कही जय कृपा गुरुता। सुनत भीषण प्रभु के वाणी नया कर्षण नामत जनि पद मजगी बारी बारा। हृदय समातन प्रेम पारा। सुनो देव सचराचर स्वामी परंत पालुर अंतर्जामी। अर्कज बतम वाचना रही प्रभत फिर सरस्वती। अर्कित बानिज भक्ति पावनी देव सदाशिव मान भवानी। ए मस्तु की प्रबंध धीरा मांगा तुम सिंधु कर नीरा। जब भी सर्व इच्छा नाई मोर दर्शन जगमय। अस्ति राम तिलक के सारा सुमन रिष्ट बनाइए पर। रामन क्रोधन निश्वास समीर पर जन जर भीषण आख्या दीन राजा कंठ। जो संपत शिव राम ने दीन दीर समाज सोई संपदा भीषणी सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी बजी जयाना तेना पचपिन पहुंच विशाना। निजन जानी ताई अपनावा प्रभु स्वभाव कब कल मन भावा। पुण्य सर्वज्ञ सर्वस्वासी सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नेत परिपालक कारण मंग तनुज कुल गालक। सुन कपीत लंका पति वीरा के वितरी जल्दी गंभीरा। सकल मकुर जस जाति अति अगाध दुस्तर सभांति। कह लंके सुनो रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब जाय। जदपि तदपि नित से गई विनय करी सागर संजय। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरे सकल भालू का पिदार। सखा कही तुमने को पाई करी देव जो होई सराय। मंत्र यलस मन मन बाबा राम वचन सुने दुख बाबा। नाथ देव का कम भरोसा शोषे सिंधु करी मन लोसा। कादर मन को एक दारा देव देव आलसी पुकारा। सुन तो विष बोले रघुवीरा ऐसे करो दरो मंदिरा। असके प्रभु जय सुंदर सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम की सिर नाई बैठे कुंड दर जबी विभीषण प्रभु पाछे दामन दूत पठाए। सकल चरित्र देखे दरे कप प्रभु देव प्रभु गण हृदय सहाय शरणागत परने। प्रकट बखाने राम स्वभाव वत्स प्रेम का विशद द्रव। रूप के दूत कपिन तब जाने सोना। कह सुग्रीव सुनो सब वानर। अंग संग भंग करी पठो निश्चर। सुने सुग्रीव वचन कपिताय। बांधे कटक से पास फिराए। गोपर कर मारन कपिलागे। दीन पुकार तत्पिन तागे। जो हमारा नासा काना ते ही कौशल देश किया ना। सुन लक्ष्मण सब निपट बुलाए। दया लागे स्तुत चढ़ाए। रामन कर दी दुर्जय पाती। लक्ष्मण वचन वाचकुल गति। कयो मुखाग्र मूर्सन रामु मम संदेश उदार। सीता देवी मिलो नाते आवा काल तुम्हार। तुरत नाय लक्ष्मण पद माता। चले दूत वर्णत गुण गाता। कहत राम जस लंका आय। रामन चरण शीष नाय। विदित सानन पूछी बाता। केशर शुक्यापन कुशलता। पुन को खबर विभीषण केरी जाय। मृत्यु आयत नेरी। करत राय लंका सर त्यागी। होई जब कर कीटे भागी। पुन को बाल किस कटकाई। कठिन आल प्रेर चली आए। जिनके जीवन गैर रखवाया। भयो मृदिल सिंधु विचारा। कौतव सन के बात मोरी। जिनके हृदय त्रास अतिवारी। की भी बेट की फिर गई शरण सो सिरमोर। कही सन बदल तेज बल। बहुत चिकित चित चोर। नाथ कृपा कर पूछो जैसे। मानो का क्रोध जैसे मिला जाय। जब अंत तुम्हारा जाते राम दे लगते सारा। रावण दूत हमें सुन काना। कपने बांधे दीने दुख नाना। शरण नाश का काटे लागे। राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछे नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सतवर न जाय। नाना वरण बाल कपिदारी। विकटा नमेशल बेकारी। जय पे दया तुस तोरा। सकल कई में मैं दई बल थोरा। अमित नाम बट कठिन कराला। अमित नाग बल विपुल साला। दिन में आदर नीला। अंगद गद विकटा। ददिमो केर निर्सर। जाम अंत बल रास। एक सब सुग्रीव समाना। इन सम कोटिन गने बनाना। राम कृपा तलित बलति नहीं। तेरे समांतर लोके गनी। असमय शरण सुंदर स्कंदर। पद में ठहरा जो तरबंदा। नाथ कटक में सो कपिनाई। जो ना तुम जी तेरे अनुमाई। परम क्रोध में जे सभा था। आयुष पेना दे रघुनाथा। शोषे सिंधु सहित जस प्याला। पूर्ण तेवर कुदर विशाला। मर्दि गरज मिलवे दसीसा। ऐसे वचन के सब कीसा। गर्जे दर्जी सहज जसन का। मानो कसुच चैत्य लंका। सहज सिर को भी भालू सब। पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीत सके संग्राम।
रावण काल कोटि कहूँ जीत सके संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष ऐसा सके न गए सक्ष एक शोष सत सागर तब भरती पूछे न नागर तास वचन सुन सागर पाए मांगत पंथा कृपा मन माई सुनत वचन भी साधा शीसा जो सिमति सहगत किसा सहज जुड़ कर वचन दड़ाई सागर संतानी मचलाई मोड़ विषा का कर से बुढ़ावा रिब्बल बुद्धि था मैं पावा सचल सुविध भीषण जाके विजय बुद्धि कहाँ जगता के सुनि खल वचन दूतरी सिकाड़ी समय विचार पत्रिका काड़ी रामनाम नदी नीजे पाती नाथ बचाई जुड़ावी छाती बीसी बाम कर लीने रावण सचिव बोल सठ लाग बचावन बातन मने रे जाय सठ जनगाल उसकुल केश राम विरोध न उबर सी विष्णु शरण विष्णु अजयेश कीत जिमान एने जब प्रभुपद पंकज ब्रिंग होए कि राम सरान खलकुल सहित बताऊं। जैसे समुद्र के किनारे जब राम जी कुल रामेश्वर की पूजा करते हैं शिवलिंग बनाते हैं तो राम जी शंकर जी को प्रणाम कर रहे हैं और शंकर जी राम को प्रणाम कर रहे हैं। सुनत सबे मन मुख मुस्काई कैद दशानन सभी सुनाई भूमि पर आकर ज्ञात है कासा लपता पुष्कर वाक विलासा क्या सुखनाथ सत्य संवानी समझे छाड़ पर गति अभिमानी सुनो वचन मन पर नाथ रामचंद्र जो विरोध अति कोमल रघुवीर सुभाई यद्यपि एकल लोक कह रहा मृत्यु कृपा तुम पर प्रभु करें और अपराध न एक कौन धरें जन्म सुता रघुनाथी दीजिए इतना कहा मोर प्रभु कीजिए जब ती कहा देन वह दे चरण प्रहार कीन सटते ही नाई चरण से चला सतोहा कृपा सिंदूर बनायक जहाँ करी परिणाम कथा सुनाई राम कृपा आप निगत पाई ऋषि गज की साहबो अनि राक्षस बेर हामन ज्ञानी बंदी राम पद बारी बारा मुनि जय आश्रम को पगदारा विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोता भय बिन भय न प्रिय। जब समुंदर की पूजा करने लगे तो समुंदर से रास्ता मांगने के लिए राम जी ने 3 दिन तक समुंदर की पूजा करी और समुंदर से रास्ता मांगने के लिए प्रार्थना करी। लक्ष्मण वानर सरासन जब राम जी प्रार्थना करे थे लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था कि इतनी देर क्यों लगा रहे हो। लक्ष्मण वान सरासन यानो जब उनको गुस्सा आ गया तो फिर बोलते लक्ष्मण इधर लाभान। कुछ लोग हठी होते हैं जो मानते नहीं। सटसन विनय कुटरसन प्रीति जो कुटिल होते हैं ना वो प्रेम की भाषा नहीं जानते। सहज कृपण सुंदर सन नीति ममता रतन ज्ञान कहानी अति लोभी सन व्यर्थ खाने क्रोध सम कामनी हरि कथा ऊसर बीज भय फल जगता कि उस बंजर भूमि में बीज नहीं निकलता और जो कामी क्रोधी होते हैं वो हरि कथा उनको अच्छी नहीं लगती और जो ममता में अंधे हुए होते हैं उनको भी भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता उनको कोई नीति सुंदर नहीं लगती। ये मत लक्ष्मण के मन भावा अस के रघुपति चाप चढ़ावा। जब इतना कहकर राम जी ने धनुष के ऊपर चाप चढ़ाई तो अब लक्ष्मण को अच्छा लगा। संध्या नु प्रवेश कराला उठी उदय अंतर चला मकर और जस गन कलाने जब जन जल जाने कनक थार बरे मन का नाना विपर रूप आयो तो जिमाना काटे पे कदरी फिरी कोटि जतन को सींच विने न मान कर गे सुनु डाटे पे नव नीच सबे सिंधु के पद प्रभु के तो जाके शरण में माफी मांगते हैं राम जी से। समुद्र देवता माफी मांगते क्षमो नाथ क्षमो क्षमा करो क्षमा करो क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अल जल धरने इनके नाथ सह जड़ करने तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि सब ग्रंथन गाय प्रभु आसु जय कह जस अहि सोते भांति रहे सुख लगे प्रभु बल में कीन मोहि सिक दीने मर जादा अपनी तुमरी कीनी डोल गुवार सुदर पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी कि जो शुद्र होते हैं जो गुवार होते हैं और जो ये सब ताड़ने से ठीक रहते हैं। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई उतरे कटकन मोर बढ़ाई प्रभु अगे पेड़ सुति गाई करे सवेग जो तुम्हें सहाय सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई जे भी उतरे कभी कटुक तासो कहू उपाय। तो फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि जो जिस रास्ते से मैं पार जा सकता हूँ मेरे को वो रास्ता बताओ। नाथ नील नल कपिल हो तो समुद्र देवता बताता है राम आपकी सभा में आपके बीच में जो 2 हैं नल और नील इनको वरदान मिला हुआ है। ये इनके हाथ से जो पत्थर हैं पत्थर का पुल बनाओ इनके हाथ से जो पत्थर फेंकोगे वो तरेगा तो इनको वरदान मिला हुआ है। तो तब नल नील को जो राम जी आगे करते हैं फिर पत्थर के ऊपर राम राम लिखते हैं और पत्थर तैरते जाते हैं पुल बनता है। रावण एक बार आके बीच में तंग करता है फिर दोबारा पुल बनाते हैं। तो जब पुल बना रहे थे राम राम लिख के पत्थर डाल रहे थे पत्थर तैर रहे थे तो राम जी खड़े थे। राम जी ने सोचा भी सारे मेरा नाम लिख लिख के पत्थर डाल रहे हैं तो मैं भी डाल दूं। राम जी ने पत्थर उठाया और डाला वो डूब गया और राम जी ने इधर उधर देखा भी कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन हनुमान जी जो राम जी के सदा साथ रहते थे हनुमान जी हंस पड़े। राम जी ने बोला कुछ देखा तो नहीं? बोलते नहीं प्रभु
कुछ नहीं देखा। बोलते तो कब का खड़ा है? बोलते जब आपने पत्थर फेंका था। तो राम जी बोलते अच्छा किसी को बताइए मत, इसमें मेरी बेइज्जती होगी कि राम का नाम लिख के जो पत्थर तार रहे हैं फेंक रहे हैं वो तो तर गए, और जिसको राम ने फेंका है तो वो डूब गया। हनुमान जी बोलते राम जी इसमें आपकी बदनामी नहीं होगी, आपका और यश फैलेगा। बोलते कैसे? और वो हनुमान जी जो इतने बुद्धि के दाता है वो कहते राम जी मेरे को ये समझ नहीं आती आपकी कि आप कैसे बोल रहे हो अभी भी इसमें बदनामी होगी। जिसको दुनिया फेंकती है, दुनिया गिराए, उसको तो आप उठा लेते हो, अपनी गोदी में अपने हाथों में उठा लेते हो, उसको आप सहारा बन जाते हो, आप सहारा देते हो। तो जिसको आप गिराओगे उसकी किसकी ताकत है उसको उठा ले? तो वो तो डूबना ही डूबना है जिसको आप फेंकेंगे। राम जी मुस्कुराए, बोलते हनुमान तो बुद्धि में बहुत तेज है। हनुमान जी, राम जी खुश हो गए और हनुमान जी को सीने से लगा लिए। नाथ सीने से एक दिनाथ पियोधि बंधायो जय सोच लोक तीन गायो ए शर्मा मुक्त टटवासी हथो नाथ काल नरग्रसी सुन कृपा सागर मन पीरा तो तई हरि राम रंधीरा देखी राम बल पोर शिवारी हर्ष प्योलि भयो सुखारी सकल चरित के प्रभु सुनावा चरण बंदी पात होती सिधावा निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति जय मत भावियो ये चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गावियो। ये जो चरित्र है ये कलियुग में बहुत कली को दूर करने वाला है, संकट को दूर करने वाला है। सुंदरकांड को बीच में, पहले किष्किंधा कांड, बीच में सुंदरकांड, फिर लंका कांड, दोनों के बीच में है। किष्किंधा कांड जो है उसमें है सोच विचार के काम करना, और इसमें लंका सुंदरकांड जो है ये सुंदर सोच विचारों से भरा हुआ है। इसमें सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गदा सकल यास भरोस गावे सुनि संत सठमला सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनि तेतरि गौ सिंधु बिना जल जान। जो राम नाम जपता है, राम का नाम लेता है, जो सुंदरकांड का पाठ करता है वो भवसागर से ऐसे पार हो जाता है जैसे गाय का खुर होता है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।